अवकलन के 9वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और प्रश्नावली 13 भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 33 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से, है ना जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, सबसे पहले जो फलन दिया रहे देखो करना क्या है, सभी का क्या करना है, सभी का एक ही काम करना है, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष अवकल गुणांक? यक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर क्या लगाऊंगा? डी एक्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? डी एक्स। समझ में? यक्स के सापेक्ष ज्ञात करना रहेगा तो डी एक्स, अगर यही यू के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो डी यू, बी के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो डी बी। जिसके सापेक्ष ज्ञात करना रहेगा वही डिफरेंशिएशन ऑपरेटर आप लगा दो। जैसे मान लीजिए एक फलन ऐसे दे दिया y बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2, तब यहाँ यक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं करना रहेगा, यू के सापेक्ष करना रहेगा। जब यू के सापेक्ष करेंगे तो क्या करेंगे? डी यू लगाएंगे। समझ में आ गया ना जी। तो जिसके सापेक्ष करना होगा वही डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। तो जितने भी फंक्शन है देखो सभी यक्स के फंक्शन है। किसके फंक्शन है? यक्स के। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि जो है वो क्या है? यक्स है। और चर राशि में ही परिवर्तन होता है, अचर राशि में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? एक क्वांटिटी में एक के सापेक्ष दूसरे में परिवर्तन निकालना, है ना। तो सबसे पहले देखो 34 में कई सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 प्रश्न 34 में। पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन करना हो उसको सबसे पहले किसी के बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर उसको हम सबसे पहले मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर। e की पावर x log a बेस x। अब देखो ये वाला फंक्शन हो गया यक्स का, इसमें भी यक्स है जी। ये वाला फंक्शन भी हो गया यक्स का। इसका मतलब दोनों फलन जो है वो एक्स के फलन है। ये भी एक्स का फलन है और ये भी एक्स का फलन है, और दोनों फलनों का क्या है? गुणा। दोनों फलनों का क्या है? गुणा। भाई देखो दोनों गुणा ही तो है जी। तो जब दो एक्स के फंक्शन हो और दोनों का गुणा हो तो उसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं? कौन सा फार्मूला लगाते हैं भाई? देखिए मान लीजिए y अगर दो f1x इंटू और दोनों x का फंक्शन है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ेंगे, पहले का अवकलन। बहुत सिंपल फार्मूला है। पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो, दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन कर दो, दोनों को जोड़ लेना है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले फलन को छोड़ देंगे। तो पहला फलन क्या है? e की पावर x, चर घातांकी फलन है। तो पहले लिखेंगे y का x के y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दो भाई डी एक्स ऑफ y। तो इधर भी लगा दो डी एक्स ऑफ y। भाई इधर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाया तो इधर भी आपको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। लगा दिया भाई। पहले को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया किसका? किसको छोड़ दो भाई? दूसरे को। डिफरेंशिएशन कर दूं किसको? पहले का। अब बताओ इसका फार्मूला क्या होता है भाई? इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x log a बेस e होता है। a बेस e। समझ आ गया जी। वो लिख तो दिया यार फार्मूला, प्लस log a बेस x। और e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? ये भी तो पढ़ाया था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। पूरा फार्मूला निकलवा दिया। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया भाई। इसको अगर कुछ और भी सॉल्व करना चाहते हो तो e की पावर x कॉमन कर सकते हो, तो ये बचेगा log a बटा x और प्लस समझ आ गया जी। बस इतने छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से दूसरे फलन का करेंगे। देखिए दूसरा फंक्शन कौन सा दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ तुम्हारा px स्क्वायर प्लस आर बटेगा। अब देखो ऊपर x का फंक्शन, नीचे x का फंक्शन। ऊपर भी x का फलन है और नीचे भी x का फलन है।
तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? हर अंश वाला। कौन सा फार्मूला लगेगा? जब गुणे में रहे तो गुणा वाला लगा दो, ऊपर x दिखे नीचे x दिखे तो हर अंश वाला लगा दो। हर अंश वाले में क्या करते हैं भाई? हर को छोड़ा अंश का, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ देना है। अवकलन किसका करना है? हर का करना है बटा हर का स्क्वायर। ये तो होता है भाई जी। तो चलो स्टार्ट करो। इधर लगा दो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, px स्क्वायर qx प्लस का r अपॉन का ax प्लस b, ये a है, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई? हर को छोड़ देना है। किसको छोड़ना है? हर को छोड़ देना। हर को छोड़ दो। डिफरेंशिएशन किसका करोगे भाई? समझ आ गया? हर को छोड़ा अंश का डिफरेंशिएशन किया। अब क्या करेंगे? अंश को छोड़ेंगे। ब्रैकेट लगा के करना जी। क्यों? अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो केवल एक का ही करोगे, और जब ब्रैकेट लगा दोगे तो सभी का करोगे। तो px स्क्वायर माइनस का qx प्लस का r, ये q है ना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस और बटा क्या होता है भाई? हर का होल स्क्वायर। समझ में जी सर। अब देखो इसका तो करना ही डिफरेंशिएशन, ये तो डिफरेंशिएशन के बाहर है। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के अंदर ये है, तो ax हो गया प्लस का b। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई? 2p। कैसे? देखो इसमें बताया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट होता तो क्या होता है भाई? बाहर निकल जाएगा और बचेगा x की पावर n। कोई भी कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, बचेगा x की पावर n। और x की पावर n का फार्मूला क्या होता है भाई? n x की पावर। तो करना कुछ नहीं, जो घात होगा वो आगे आएगा और एक क्या करना है? घटा देना। तो इसमें देखो भाई p आ गया बाहर, तो अंदर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की क्या बचा? x स्क्वायर। तो x की पावर 2 है तो 2 क्या होगा? आगे आ जाएगा, और एक घात क्या होगा? घट जाएगा, तो एक ही तो बचेगा ना। तो बहुत आसान हो गया भाई। प्लस q हो गया बाहर, और x में क्या होगा? एक पावर आ जाएगा आगे भाई, एक ही तो पावर ना, एक आ गया आगे, और एक पावर क्या होगा? घट जाएगा, तो x की पावर हो जाएगा 0, और x की पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। और r का 0। क्यों r का 0 हो जाएगा बताओ? क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें x नहीं है। x के सापेक्ष परिवर्तन निकाल रहे हो तो x होना भी तो चाहिए। अगर x के सापेक्ष परिवर्तन निकाल लो, x है ही नहीं, तो इसका मतलब उसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा 0। समझ आ गया? और ये हो गया माइनस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अच्छा इसकी वैल्यू देखो, a हो गया बाहर, और x का कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। a हो गया बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अभी बताया हूँ। और b का क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं समझ आ गया? देखो जब भी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a हो गया बाहर, x बचा, और x का कितना हो गया अपन, है ना। और b में कोई x है ही नहीं, कांस्टेंट हो गया, तो b का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई। और बटे में क्या हो जाएगा? ax प्लस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया? तो डिफरेंशिएशन तो हो गया भाई। अब इसको सरल करना, सरल कर दो अगर कर पाओ तो। सरल कर सकते हो इसको? इतने मैं छोड़ दूं? सरल कर ले जाओगे ना? बस गुणा भाग करके इसको कॉमन वन बना के जो कटे पीछे काट देना है, तो छोड़ देना इसी पे। देखो मैं पहले बता दूं, मुझे बुक का आंसर तो याद नहीं भाई, है ना, कि इतना आ रहा मैं उतने ला के दिखा दूं। आप जो है इसका कैलकुलेशन करिए, जब नहीं आ रहा तब हमसे बताइए, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे आएगा। क्लियर इतना जी? तो इतने छोड़ दे रहा हूँ, आप गुणा भाग कर लीजिएगा। अच्छा ये वाला देखो थोड़ा सा ये अलग है। y बराबर क्या दिया है? साइन और बटा। अच्छा कौन सा फार्मूला लगेगा आप बताओ? हर अंश वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी x है और नीचे भी x है, इसीलिए हर अंश वाला लगाएंगे भाई। अब लिख नहीं रहा हूँ x के सापेक्ष, आप लिख लेना भाई। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लिख दिया भाई।
इधर भी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर साइन एक्स प्लस ए हो गया, बटा क्या हो गया, समझ में आया? जी हर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लो हर को छोड़ दिया भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, समझ में आया? जी हर को छोड़ा, अंश का डिफरेंशिएशन, फिर क्या करना है, माइनस, जी किसको छोड़ना भाई, अंश को इसका डिफरेंशिएशन, नहीं समझ में आया? आ गया। हर को छोड़ो, अंश का डिफरेंशिएशन, अंश को छोड़ो, हर का डिफरेंशिएशन घटा देना, बटा हर का, नहीं समझ में आया? हर का स्क्वायर कर दिया मैं, समझ में आ रहा है जी कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा दिख रहा है कैमरे में कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इधर देखो, दिख रहा है दिख रहा है। ना? अब cos x को छोड़ दो भाई। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अगर sin x होता तो आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते थे, जी लेकिन हो गया क्या, sin x प्लस a हो गया, ये समस्या क्रिएट कर दिया। तो ये जो है आगे चल के हमको पढ़ना है निहित फलनों का अवकलन, वहां का सवाल कई सारा क्वेश्चन उठा के दे दिया है, जैसे ये भी दिया वहीं से, और 2-3 प्रश्न मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ये वाला भी वहीं का है, निहित फलनों का अवकलन, जी ये वाला क्वेश्चन भी वहीं का है, ये वाला क्वेश्चन भी वहीं का है, तो ये सभी उठा के दे दिया है आगे वाले चैप्टर का। ये इंटरमीडिएट में चल के हमको क्या है, ये पूरा एक पार्ट ही पढ़ना है, तो इंटर का क्वेश्चन दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो एक किनारे से एक एक लाइन में आंसर आएगा इनसे। तो अब जैसे दे दिया साइन एक्स प्लस ए, अगर यहाँ पे खाली खाल होता क्या, साइन एक्स, अगर सिर्फ यहाँ पे साइन एक्स होता तो काम बन जाता। अच्छा जब साइन एक्स नहीं है तब क्या करें बताओ, तो भाई इसको ये जो दिया रही ना, इसको दिमाग में रख लो कि ये हमारा यक्स ही है, क्या है, ऐसे दिमाग में रख लो कि ये हमारा क्या है, यक्स। तो अगर मैं दिमाग में रखता हूँ कि ये हमारा यक्स है तो बन जाएगा क्या, साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो हो गया क्या, कॉस एक्स, लेकिन यक्स है नहीं, यक्स हमने क्या किया, माना है, दिमाग में रखा है, तो दिमाग में रखना है यक्स, लेकिन लिखेंगे जहां भी रहेगा एक्स प्लस ए लिखेंगे, ये गणित है भाई। इमेजिन कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, लिखना कुछ और होता है, इसे गुणनखंड में होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समझ में आया? इसको दिमाग में रख लिया करो थोड़ी देर के लिए कि हमारा क्या यक्स है, और जैसे दिमाग में यक्स रखोगे तो बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन यक्स है नहीं, है इतना। अच्छा एक चीज ये होता है, जिसको दिमाग में रखते हैं ना, या जिसको मानते हैं, उसका अवकलन हमें एक बार और करना होता है। तो हमें अवकलन अब किसका करना होगा, इसी को दिमाग में रखे थे, इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन हो जाएगा, यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और ए का हो जाएगा 0। समझ आ गया? यही चीज दिमाग में रखना, आगे चल के पूरा चैप्टर पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब वो वाला चैप्टर आएगा तो आप उसको देख के सॉल्व कर लोगे, आंसर देख के बता दोगे इसका आंसर कितना है। समझ आ, एक्स प्लस ए। अच्छा कॉस एक्स का क्या होता है भाई, माइनस, अब यहाँ पे तो कुछ मानना है नहीं, और बटा क्या हो गया, ठीक है भाई। इसको डिफरेंशिएशन तो हो गया, डिफरेंशिएशन इतना है, अब इसको सॉल्व करना है, सरल कर लो इसको और क्या, तो बन गया cos x प्लस, यही तो बना भाई, माइनस माइनस का गुणा हो गया sin x प्लस ए, sin x बटा क्या हो गया, हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन अब इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स लगाना, हाई स्कूल इंटर। तो देखो एक फार्मूला आपने पढ़ रखा हो, cos a प्लस b का पढ़ रखा होगा, और cos a माइनस b का पढ़ा होगा जी। तो cos a माइनस b का फार्मूला क्या था भाई, cos a cos b, माइनस होता है कि प्लस होता है, माइनस वाले में शायद प्लस होता है भाई, प्लस होता है ना, साइन ए साइन बी, एक बार देख लो आप, ये होता है कि दूसरा होता है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री में दिया होगा, देख लेना आप। तो यहां से निकालोगे डी डी एक्स ऑफ वाई, cos a cos b, तो a की जगह पर हो गया x, और b की जगह पर हो गया a, नहीं b की जगह पर हो गया x प्लस a।
समझे ना? जी देखो a की जगह पर हो गया x और b की जगह पर हो गया x प्लस a, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, cos a प्लस a माइनस b, यानी x माइनस b माइनस ए माइनस, यही तो हो जाएगा भाई, जी और बटा cos स्क्वायर x, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा cos माइनस का a बटेगा cos स्क्वायर, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये बन जाएगा cos a, और इसको लिख सकते हो इंटू 1/6 cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बस इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। देखो आंसर ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है तीसरा पार्ट देखिए, जैसे अभी तो इसका किया ना sin x प्लस a का, किया कि नहीं किया, क्या ये तो बहुत सिंपल है यार, वेरी सी, कैसे y मान लिया, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लोगे आप, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर लिखोगे डी डी एक्स ऑफ y, इधर भी लगा दो यार डी डी एक्स ऑफ y, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, आंसर वाला लगाओगे, क्यों लगाओ आंसर वाला, अगर हर में x होता अंश में x होता तो लगाते भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि x का एक ही फलन है, साइन है, क्यों, जब यहाँ पर दो फलन होता तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाते। तो अब यहाँ पर sin x का डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, sin x का क्या होता है भाई, लेकिन इतना लिखेंगे क्यों, इसको मानेंगे x है, तो बन गया sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और जिसको माना ना उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना है, वेरी सी, कैसे, cos x प्लस ए, और इसका हो गया 1 तो इतना ही आ गया भाई, हो गया, है आसान कि नहीं है, बहुत आसान। इसी तरीके से इसका कर सकते हो भाई, इसका इंटू cos x, कौन सा फार्मूला लगा दे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ, अरे भैया एक तो ये x का फंक्शन हो गया और दूसरा ये x का फंक्शन हो गया, तो इसमें दोनों x के फंक्शन बनने हैं, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, y का x के, समझ जाओगे क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पावर पर, है ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इधर लगा दो और डी डी एक्स ऑफ इधर लगा दो, ये हो गया पहला फलन, ये हो गया दूसरा फलन, पहले को छोड़ दो भाई, डिफरेंशिएशन cos x देखो बन नहीं रहा, प्लस समझ में आ गया नहीं यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x का, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ोगे भाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 0, सबको पता है ना जी, तो ये हो गया माइनस का sin x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, ये हो गया भाई इसका अवकलन। अब इसमें क्या करना, कॉमन वॉमन करना होगा तो कॉमन वॉमन करना, नहीं तो गुणा भाग कर देना, गुणा कर देना, मैं इतने छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना जी। अच्छा अब देखो ये वाला देख लो सवाल, अच्छा ये वाला कितने लोग कर सकते हैं, ये वाला सबका हो जाएगा ये वाला, तो बहुत आसान है, देखो 3x की पावर 5 e की पावर x, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे 3 हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 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 लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन प्लस, समझ में आ गया, अब इसमें क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो 3 ब्रैकेट पहले को छोड़ दिया, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x किसको छोड़ेंगे अब, e की पावर x, किसका डिफरेंशिएशन, x की पावर 5 आगे एक घात घटा दो, और 2 का हो गया 0, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, कॉमन बनाना भाई, कॉमन बना लो यार, कैसे बनाओगे कॉमन, e की पावर x, e की पावर x, x की पावर 5 x की पावर 4, यानी e की पावर x और x की पावर 4,
4 हो गया कॉमन वन, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर बच गया, हो गया। जी सोनिया जी अच्छा अब बताओ आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। बहुत आसान लग रहा होगा है ना। अब क्या नंबर पे साइन एक्स 38 का 38 यहाँ तक हो गया, इसका नंबर है जी तो इसको नहीं लगा पाओगे, लग जाएगा ये तो बहुत आसान, हर अंश वाला लगाना ना, तो आपके लिए छोड़ दे इसको, छोड़ दे। अच्छा ये देखो ये 39 वाले, अब हो गया x e की पावर x। अब देखो भाई साहब 3 फंक्शन पे गुणा हो गया, एक तो x का फलन होबे करे, e की पावर x भी x का फलन है ही, और साइन x में भी x है, यह भी x का फलन हो गया। अब 3 फंक्शन हो गया, तो अभी तक तो फार्मूला आपको क्या पढ़ाया गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का पढ़ाया गया, लेकिन हो गया कितना फलन, तब 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 वही लगाओ जी, और सॉल्व करने का प्रयास बस कैसे, इस 2 को मान लो ये पहला फलन है, इस 2 को मान लो और इसको मान लो ये हो गया, इन दोनों को मान लो, इसको समझ लो ये पहला फलन, ये हो गया तुम्हारा दूसरा फलन। अच्छा कौन जरूरी है पहला, इन दोनों को पहले माना जाए, ऐसा नहीं, किसी को भी आप पहला दूसरा मान सकते हो आपके मानने के ऊपर। तो अगर इसको पहला फलन मानोगे, एक बार लिख दो डी डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, इसको पहला मान लिया, इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किया, किसको छोड़ दूं अब, किसको छोड़ो भाई, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, पहला यही तो है जी। अब देखो यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगाया ना, इसमें भी तुमको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी x का फलन है और ये भी x का फलन, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो इसको भाई आप x e की पावर x और साइन x का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन x, ये थोड़ा सा भी लंबा जाएगा, कैसे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगा, पहले को छोड़ दिया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बहुत साहब, समझ आइए, करिया भरा करो भैया ना, तो थोड़ा सा एनर्जी मिला देखिए यहाँ से। तो x e की पावर x और साइन की जगह पर क्या लिख दिया भाई, cos x प्लस साइन x, x को ऐसे रहने दो, e की पावर x का क्या हो गया, और e की पावर x को छोड़ दो, x का कितना हो जाएगा 1, तो हो गया x e की पावर x cos x प्लस साइन x। अच्छा इन दोनों में देखो कॉमन कर सकते हो, क्या चीज कॉमन कर सकते हो, e की पावर x कर दिया कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे बच जाएगा, यही तो बचेगा भाई। अच्छा अब इन दोनों में देखो यहाँ यहाँ, तो e की पावर x को कर दिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा x सोनिया प्लस साइन यही तो बचेगा भाई, हो गया, नहीं सोनिया, बोलो भाई, तो ये वाला हो गया। अब अगर 3 फंक्शन दिया रहेगा तो आप किसी को 2 में तोड़ करके ब्रेक करके आप उसको सॉल्व करना, समझ आएगा ना। अच्छा ये वाला हो गया। अब 40 नंबर पे आ जाओ। तो 40 नंबर का देखो, अभी देखो ax इसका कर दिया अवकलन करने के लिए, समस्या क्रिएट कर दिया क्योंकि ये आगे चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना होता तब तो बहुत आसानी से कर लेते, क्यों, क्योंकि ये कौन सा फलन है, बहुपदीय फलन है। कौन सा फलन है, और बहुपदीय फलन पे जो फार्मूला लगता है वो x की पावर n वाला लगता है, जिसमें x दिखता है। अबीजीय फलन है, अबीजीय फलन तो बताया था ना। तो जो बहुपदीय फलन होता है यानी x वाला जिसमें टर्म रहता है उसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगता है। तो अगर इतना रहता तो काम बन जाता,
आराम से इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर ले लेकिन इसकी पावर n दे दिया, बहुत ज्यादा दिक्कत कर दिया। तो अब क्या करना है, इस पूरे को समझ लो क्या है, पूरे को क्या समझना है भाई, पूरे को समझ लो कि ये हमारा पूरा क्या है, x है। तो अगर ये पूरा x होता तो क्या बन जाता, x की पावर n बन जाता। क्या बन जाता, तो x की पावर अगर ये n बन जाता तो n क्या होता, और क्या होता, x की पावर n माइनस 1। लेकिन x की जगह पर है कितना, नहीं समझा, इसको यार x मान लो बस, इसको x दिमाग में रख लेना। तो x की पावर n आगे चलाया, फिर x की पावर n माइनस 1, लेकिन x की जगह पर है कितना, इतना। अब जिसको माना है उसका एक बार डिफरेंशिएशन और तो n इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, a हो गया बाहर और x का 1 और इसका 0 तो हो गया n a, और इसका इसमें गुणा कर n a ax प्लस b की पावर, कोई दिक्कत नहीं आ गया। और सेम कंडीशन सेम थिंग्स देखो ये वाला, इसमें आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाना, इसको पहला मान लेना और इसको मान लेना, और करोगे कैसे, अभी देखो इसका किया ना, उसी तरीके से करना, नहीं कर पाओगे, देखो बता दे रहा हूँ इसको भी, बहुत ध्यान से देखो। इसी तो करना है, सी एक्स प्लस डी की पावर, अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर केम छो एम छो है ना। करेंगे इसका, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का, अब किसका करेंगे, दूसरे को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले छोड़ा दूसरे का, दूसरे को छोड़ा पहले का। यन है ये, ठीक है ना। तो इसमें तो भाई उतने रह जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर n। अच्छा इसमें क्या होगा, इसको मान लो x, तो n चला आएगा और इसकी घात क्या हो जाएगी, a घट जाएगी, इसको x मान लो ना, तो ये चला आया आगे और x की पावर m माइनस n, और जिसको माना उसका एक बार अवकलन हो, तो यहाँ हो जाएगा c इंटू 1 प्लस का 0, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी एक्स प्लस डी पावर m इंटू n आ गया आगे, और ए एक्स प्लस बी की पावर, और जिसको माना है, इसी को माना ना, नहीं समझा, आ गया, सबको समझ आ गया ना जी सर। तो यहाँ पे इसको आगे बोलो, तो m इंटू सी यानी एम सी ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर, देखो यहाँ पर c बच जाएगा ना, जी सर। इसका गुणा तो एम सी इतना हो जाएगा, फिर इतना हो गया प्लस n, जी सर, जी और बस हो गया, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा थोड़ी सी तरक्की हुई, डिस्टर्ब मिल गया है ना, जी। पहले हाथ से पूछना पड़ेगा, इतना तरक्की किए हम लोग भाई। मैथ लिखा भी इससे यार 11 क्लास से चोरी करके लगा खरीदा मेरा 20 रुपए। अच्छा ठीक, पूरे 20 रुपए लगाए होते। अच्छा इतना समझ आ गया ना। अब देखो कौन सा बचा हुआ है, अब तुम्हारा बचा हुआ है क्या, साइन एन साइन एक्स की पावर n। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई साहब, कैसे, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं, जैसे लिखा रहता है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है ना, जी सर। पढ़ा होगा भाई। तो साइन की पावर n x है, तो इसको ऐसे लिखो साइन एक्स का
पावर n है ना, ऑल टू द पावर n। जी अब y का x के सापेक्ष अवकलन करो। भाई जी यहाँ पर देखो यार, साइन x होता तो काम बन जाता, यस सर। लेकिन साइन x की पावर बन गया n। तो अब इसका थोड़ा ना पता यार, इसको x मान लो, तुरंत ही x मान लो। तो x मान लिया तो बन गया x की पावर n, n हो गया आगे, है ना। साइन और जिसको माना है ना, क्या है भाई, तो n ऐसे भी लिखा हो सकता है, और इस तरीके से भी लिखा, हो सकता है। दोनों बात क्या है, एक ही एक ही है। समझ में आ गया ना। जी सर। तो इस तरीके से 34 से 40 आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व।